Hi, friends. Welcome to my new episode of Story Thursday in आशीष जालुई टॉक्स। मैं हूं डॉक्टर आशीष जालुई, आपका डेस्टिनी डॉक्टर। गए 30 वर्षों से मैंने हजारों लोगों को अपनी जेडपीआर टेक्नोलॉजी द्वारा 10x ग्रोथ करने में मदद की है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का शीर्षक है कर्मों का फल। एक अस्पताल में एक दिन एक्सीडेंट का एक केस आया। डॉक्टर तुरंत आईसीयू में आए, हादसे की वजह जांच ली और स्टाफ से कहा, इस व्यक्ति को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पैसों के लिए कोई इसके परिवार से बात नहीं करेगा। 15 दिन अस्पताल में रहने के बाद उस पेशेंट का बिल और पैसे डॉक्टर साहब के टेबल पर आए। डॉक्टर ने पैसे नहीं लिए और कहा, एक भी पैसा इस व्यक्ति के पास से लेना नहीं है। उन्होंने अपने अकाउंट मैनेजर को अपने पास बुलाया और कहा, उस व्यक्ति को मेरे चैम्बर में ले आओ और साथ में तुम भी आना। उस व्यक्ति को व्हीलचेयर से चैम्बर में लाया गया। उस पेशेंट को देखकर डॉक्टर साहब ने कहा, प्रवीण, तुम मुझे पहचान सकते हो क्या? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, आपको कहीं देखा हुआ लग रहा है। डॉक्टर ने कहा, आज से 3 साल पहले मैं और मेरा परिवार पिकनिक मनाकर वापस आ रहे थे। वापस लौटते समय अचानक कार में से धुआं निकलना शुरू हो गया और हमारी कार बंद पड़ गई। कार को साइड पर खड़ा करके हम मदद के लिए देखने लगे। कोई भी आगे नहीं बढ़ा। थोड़ी देर तक हमने कार को शुरू करने की बहुत प्रयत्न की, पर कार चालू ही नहीं हो रही थी और एकदम अंधेरा छा रहा था। हमें डर लग रहा था, क्या होगा हमारे परिवार के साथ। एकदम सुनसान सड़क थी, वहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर चिंता छा गई थी। मेरी पत्नी और बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और थोड़े ही समय में चमत्कार हुआ। वहां से एक लड़का बाइक से आया। उसके कपड़े बहुत ही खराब दिखाई दे रहे थे। हम सब ने बड़े ही दया भाव से उसे देखा। वह तुम ही थे ना प्रवीण? तुमने रास्ते में रुककर हमारे परेशानी का कारण पूछा। तुम कार के पास आए और मुझे कार का बोनेट खोलने के लिए कहा। तुम कार चेक करने लगे। उस मुश्किल घड़ी में तुम हमारे परिवार के लिए भगवान से कम नहीं थे। 10 मिनट तक कोशिश करने के बाद तुमने हमारे कार को चालू कर दिया और हम सबके चेहरे पर आनंद छा गया। मैंने और मेरे परिवार ने तुम्हें धन्यवाद कहा और जैसे ही पैसे देने के लिए मैंने अपना वॉलेट निकाला तो तुमने पैसे लेने से मना कर दिया। उस समय तुमने हाथ जोड़कर मुझे जो शब्द कहे थे, उन्हें मैंने अपने जिंदगी का सिद्धांत बना लिया। तुमने कहा था कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से पैसे नहीं लेता हूं जो समस्या में है। मेरे पैसों का हिसाब तो ऊपर वाला रखता है। तुमने हमारे मुसीबत के समय हमारी मदद की थी। उसकी कीमत मैं रुपयों से नहीं तोल सकता हूं, लेकिन मैंने सोचा, यदि कोई गरीब या मेहनती व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर खड़ा उतर सकता है, तो मैं क्यों नहीं? मैंने अपने भीतर की आत्मा से सवाल उठाया। दोस्त, ऐसा हुआ 3 साल हो गए, पर मैं तुम्हें और तुम्हारे शब्दों को अभी तक भूला नहीं पाया हूं। उस समय हमारे परेशानियों को देखने के बाद तुम अपनी इच्छा के अनुसार हमारे साथ एक सौदा कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले बिना किसी प्रलोभन के कार को ठीक किया और हमें घर तक पहुंचने के लिए सहायता की। डॉक्टर ने कहा, मैंने उस समय तुम्हें अपना कार्ड नहीं दिया था क्योंकि उस समय तुम्हारे शब्दों ने मेरे आंतरिक आत्मा को हिला दिया था। मैंने बस भगवान से इतनी प्रार्थना की कि हे भगवान, इस व्यक्ति का ऋण चुकाने का एक मौका मुझे दे दो, तो मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगा। और आज 3 साल के बाद
भगवान ने मेरी यह प्रार्थना सुन ली। ये अस्पताल मेरा है और तुम यहाँ के मेहमान हो, इसलिए तुमसे कोई पैसे नहीं लेगा। प्रवीण ने कहा, डॉक्टर साहब चाहे तो डिस्काउंट दे दीजिए, पर कुछ पैसे तो ले लीजिए। डॉक्टर ने कहा, दोस्त तुम्हारे ही शब्द आज तुम याद करो, मैं किसी भी परेशान व्यक्ति से कोई पैसा नहीं लेता। मेरी वापसी का हिसाब ऊपर वाला रखता है। तुम्हारे पैसे की वापसी की गणना करने के लिए ऊपर वाले ने मुझे भेजा है, ऐसा मान लो। डॉक्टर ने प्रवीण से कहा, तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो इधर आना और मुझे कहना। अकाउंट मैनेजर डॉक्टर साहब के सामने देखता रह गया। उसके कंधे पर हाथ रखकर डॉक्टर ने बोला, किसी भी सुधार के लिए किसी मठ या गुरु की जरूरत नहीं होती। कभी कभी हम में से सबसे छोटे व्यक्ति भी हमारे आंतरिक आत्मा को जागरूक करते हैं। ये सब देखकर प्रवीण चैम्बर में रखी गई कृष्ण भगवान की मूर्ति को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है और कहता है, कौन कहता है अच्छे या बुरे कर्म आप गिनते नहीं। हाँ, इसमें समय लग सकता है, लेकिन समय के साथ बुरे या अच्छे कर्मों का जवाब जरूर मिलता है। तो दोस्तों, हमेशा किसी को कभी भी मदद करने की कोशिश कीजिए, तो देखेंगे आपके दिल में एक सुकून महसूस होगा। और आपने तो देखा, अच्छे कर्म का अच्छा ही फल होता है। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।